हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी 4.0 के लिए ज्योग्राफी के जो कुछ सवालों को है शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बीपीएससी 3.0 जितने सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी का कहना है, जिन्होंने भी जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया था प्लस जो है अच्छे से प्रैक्टिस सेट को लगाया था, उनका एग्ज़ाम जो है इजी वे में निकल गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर बीपीएससी के द्वारा अब तक किए गए जितने भी प्रश्न हैं आप सभी को हल कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम का जो 50% जो प्रिपरेशन है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, इसी के क्रम में हम जो है घटना चक्र के जो है ज्योग्राफी के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं जो बीपीएससी अब तक पूछ चुकी है। इसलिए जल्दी से सभी जुड़ जाइए। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जितने सारे स्टूडेंट अगर लगता है कि तीसरी बार भी एग्ज़ाम में उन्होंने पास जो है तीसरी बार भी वो जो है पास नहीं कर पाएंगे, ऐसे में बीपीएससी उनको जो है एक गुड अपॉर्चुनिटी दी है कि उनको जो है 5 अटैम्प्ट दिया गया, यानी बीपीएससी में अब बैठे स्टूडेंट को जो है कुल जो है 5 बार बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए निराश मत होइए। अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब गया है तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए। या जितने सारे स्टूडेंट न्यू है बीपीएससी 4.0 के लिए, वो सभी अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम अपने ऑन टाइम पे हो जाएगा। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन आपके आ ही जाएगा क्योंकि अभी हाल ही सामने में जो है बिहार में इलेक्शंस हैं और इसी के जो है मद्देनज़र रखते हुए इसका फ़ायदा उठाइए। या आप चाहे जो कुछ कह लें कि सरकार को जो है वैकेंसीज़ लानी है और इलेक्शन तो होना ही है, इसलिए जो है आप सभी का भला हो जाए इस चक्कर में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। सवाल आपका है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है और यह है गुजरात का अंग, महाराष्ट्र का अंग, मध्य प्रदेश का अंग या उड़ीसा का अंग। तो फ्रेंड्स बताइए, ये विदर्भ का जो आपका क्वेश्चन है बीपीएससी 2001 से 2002 में पूछा गया था 45वीं बीपीएससी प्री परीक्षा में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो विदर्भ है यह आपके महाराष्ट्र का एक अंग है, महाराष्ट्र का एक अंग है और महाराष्ट्र के जो है उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। यानी आपको बताना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सबसे अत्यधिक या सर्वाधिक क्षेत्र वन मतलब पाया जाता है कौन से स्टेट में। जैसे कि ऑप्शंस दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शंस को देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे आप सबसे ज़्यादा नो डाउट अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है आपका क्षेत्र वन पाया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। प्लीज़ तैयारी में अभी से ही लग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 जो है सेगमेंट करके मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको करवा दूँ। बस आपका भी मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में जो है आप शेयर कर दीजिए। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। बताना है किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। या मान लीजिए नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के जो है मिलन स्थल है या मिलन बिंदु है, ये इस पॉइंट पर याद रखना है आपको। और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, याद रखना है। और इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है यह दोदा बेट्टा है, यह भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है आपका, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। बताना है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ या सेवरॉय की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं इसे हम जानते हैं आपके किस नाम से, कार्डेमम पहाड़ियों के नाम से, यानी इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और यह सवाल ना जाने बीपीएससी का फेवरेट क्यों है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में 65 बीपीएससी पीटी परीक्षा 2019 में भी यह सवाल जो है आपका पूछा गया है फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताना है आपको।
क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं आपको यह बताना है। यह भी फ्रेंड क्वेश्चन आप देखेंगे कि बीपीएससी आपका 2008 में पूछा था प्री में, 2011 में, और भी बार यह रिपीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो याद रखना है आपको कि 3 सबसे बड़े स्टेट जो हैं कौन कौन से हैं इंडिया में। तो फ्रेंड्स अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर ले तो सबसे पहले आएगा राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, फिर जो है आपका महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल मिस मत कर दीजिएगा या स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक भी स्किप करेंगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। चलिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है यह बताना है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस दिए गए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए भारत में जनसंख्या के अनुसार जो तीसरा स्टेट है और क्षेत्रफल में 12वां, यह राज्य है अपना बिहार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य जो है याद रखना है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं बताना है। जो द्रविड़ लोग हैं वह सबसे ज़्यादा कहाँ बसे हुए हैं, संकेंद्रित हैं। तो ऑप्शंस हैं दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर भारत। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी सवाल आपका बीपीएससी पीटी परीक्षा 2016 में फ्रेंड्स पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे अधिक द्रविड़ियन प्रजाति के लोग संकेंद्रित हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में। नो डाउट जो साउथ लोग हैं वो साउथ में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। किस राज्य में मतलब जनजातीय समुदाय की जो है पहचान नहीं की गई है, यानी एक भी जो है वहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है। आपको यह स्टेट बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हरियाणा में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हरियाणा। अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जो है कोई भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है या यहाँ पर कोई भी इनका अस्तित्व ही नहीं है। तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। चलिए बताइए भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। भील जनजाति जो है फ्रेंड्स भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी जोड़ लीजिए, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान के प्रांतों में जो है पाया जाता है या अधिवासित है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा जो है भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। जैसे कि भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। ऑप्शंस देखकर आपने पता लगा लिया होगा कि राइट आंसर टोडा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोडा भी जो है फ्रेंड्स यह आपका तमिलनाडु का जनजाति है। तमिलनाडु में पाया जाता है यह जनजाति, ना कि केरल में। तो याद रखना है आपको कि टोडा भी जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। और ये टोडा जनजाति, ना जाने बीपीएससी का यह भी सवाल इतना फेवरेट है कि घुमाकर जो है हर 1-2 साल में यह पूछ ही लिया जाता है। इसलिए टोडा जनजाति स्पेशल रूप से याद रखिएगा फ्रेंड्स। टोडा जो है यह तमिलनाडु में पाई जाती है और ये बीपीएससी में पूछा बार बार जाता है, इसलिए याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित जो है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। और इसी संगम स्थल के बाद से जो है गंगा
गंगा को नदी के नाम से हम जानते हैं, या नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर देवप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, और देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 पंच प्रयागों में से एक है, ये वो क्या, देवप्रयाग। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में यारलुंग जागबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यारलुंग जागबो नदी को जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह नदी जो है आपके तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना बंगाल में कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, याद रखना है आपको। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? देखिए यह सवाल 16 में पूछा गया है, 2016 में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तेल नदी जो है यह आपके बताना है किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से किसी नदी की नहीं, क्योंकि जो तेल नदी है यह आपके महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। महानदी की जो है सहायक नदी है, और यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। कहाँ की है? ओडिशा की। इसलिए आपके ऑप्शंस में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? चलिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस देखकर आंसर बताना है कि बंगाल में गिरने वाली नदी कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सभी जो है आपके बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं। बात कर ले महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये भी बंगाल में गिरने वाली नदियों में से एक है। वहीं बात कर ले लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ये आपको पता होगा ये अरब सागर में गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों ही ऑप्शंस में जो है गिरने वाली जो नदियां हैं यह आपके बंगाल की नदी में गिरती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? सॉरी फ्रेंड्स, एक ही सवाल 2 बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये मोस्ट वीवीआई सवाल है। देखिए 67 बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो याद रखना है आपको, सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है, निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? यानी गंगा नदी जो है, गंगा नदी के किनारे जो स्थित शहर नहीं है, ये आपका उत्तरकाशी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, गंगा नदी की प्रधान शाखा जो है यह भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जबकि अगर बात करें आपके गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों की, तो ये हो जाएंगे आपके फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ये सभी जो शहर हैं फ्रेंड्स, ये आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? बताना है, मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलुरु। तो ऑप्शंस देखकर आपने पता लगा ही लिया होगा। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। अगला सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, उनकी जो जलवायु में भिन्नता का कारण है यह हो जाएगा आपका उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तीनों ही लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा से? तो किस चीज़ से जो है आपकी भारत को सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स, मौसम विभाग के अनुसार बात कर ले तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को जो है कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे
सर्वाधिक मात्रा में जो है वर्षा प्राप्त किया जाता है भारत में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। सवाल है आपका, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा का होना कारण क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो कारण जो है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये सवाल आपके री एग्ज़ाम बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 का सवाल है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाए, क्योंकि बहुत बार सवालों को जैसे कि है घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं जो हैं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। और अरावली पर्वत श्रेणी जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधा नहीं बन पाती है, इसलिए जो होता है मानसून पवन सीधी निकल जाती हैं, इसलिए वहाँ पर जो है राजस्थान में कम वर्षा होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो लोम मिट्टी होता है इसमें आपका बालू का कण, चिकना कण, पाशु कण, ये सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात कर ले अगर बालू के कण की, तो इसमें कुल प्रतिशत अगर पूछ ले फ्रेंड्स तो 40% बालू का कण पाया जाता है। फिर पूछ ले चिकना कण, तो यह आपका कितना पाया जाता है 40%, ये भी 40%, और पांशु कण ये 20%। तो इस प्रकार से कुल 100% होते हैं, और ये जो है आपके लोम या दुमटी मिट्टी में पाया जाने वाला जो है तत्व है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है आपको बताना है। तो यह हो जाएगा चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, और इसलिए पौधों में सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है, याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। सवाल है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो कौन सी नहर प्रणालियों से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स त्रिवेणी नहर से होती है। जो प्रश्न अनुसार विकल्प दिए गए हैं इसमें से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है, पश्चिम चंपारण जिले में, याद रखिएगा जिला भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो फ्रेंड्स जो हरित क्रांति से आपको सबसे जो अधिक इन क्या बोलेंगे कि चीज़ों को लाभ मिला था, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो चीज़ें हैं हरित क्रांति में काफ़ी अधिक सहायता प्रदान की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, इन सभी चीज़ों ने मिलकर जो है हरित क्रांति को काफ़ी जो है तीव्र गति प्रदान किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड आज के सेशन में बस इतने ही क्वेश्चंस को मैं डील करवाई। आने वाले सेशन में मैं और भी सवालों को करवाऊंगी, यानी ज्योग्राफी में जितने सारे सवाल अब तक बीपीएससी पूछ चुकी है बिहार के एग्ज़ाम में, मैं सभी को 1 बाय 1 करके करवा दूंगी। प्लीज़ बस आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, और जो है जिससे कि आप भी अच्छे से वीडियोस देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।